आज हम बात करेंगे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 22 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 56.96 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 56.96। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 22 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 300.80 और डायरेक्ट की एनएवी है 332.47। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज के तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 5,27,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 5,83,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 55,545 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 55,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 55,000 रुपए भी कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं। उन्हें ये लग सकता है कि अगर मेरे इतने पैसे कमीशन में जा भी रहे हैं तो मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ, मैं नुकसान तो कर नहीं रहा। मैंने 1 लाख का 5,27,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है। आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 55,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे।